हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप्स एकेडमी। आज के इस सेशन पे वर्ब के 3 फॉर्म्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इंग्लिश में वाक्य बनाते समय, इस बारे में हम सीखेंगे। अधिकतर छात्रों को क्रिया के 3 रूपों को इस्तेमाल करने में समस्या होती है। तो आइए चलिए जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर राइट, रोट एंड रिटन को लिया है, जिसे हम या तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के रूप में जानते हैं, या तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो अगर हम इसे हिंदी में अगर जाने तो राइट का मतलब हो गया लिखना, रोट का मतलब हो गया लिखा और रिटन का मतलब हो गया लिखा। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि कार्य समाप्ति नहीं हुआ है, जबकि आप दूसरे फॉर्म को देखें तो इसका मतलब है कि लिखने का काम खत्म हो चुका है। और अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि काम खत्म हो गया है। अब समस्या ये है कि इन दोनों का मतलब हो गया कि आपका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ठीक है, काम आपका खत्म हो गया है। तो अब समस्या यहां पर आती है कि सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कहां करें और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहां करें। और जहां काम खत्म ही नहीं है तो वहां तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले थर्ड फॉर्म को हम लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस दुनिया में वो सारे काम जिसको करने से पहले आपको योजना बनाने की जरूरत पड़े, मतलब प्लानिंग करने की जरूरत पड़े, और उस काम को खत्म करने के बाद हम वहां पर तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके ठीक अपोजिट दुनिया के वो सारे काम जिसके लिए हमें कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा में होने वाले बहुत ही सामान्य से काम है। अगर इन कार्यों का खत्म हो जाए तो हम वहां पर यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें तो दुनिया के वो सारे काम, चाहे वो योजना पर आधारित कार्य हो, चाहे वो सामान्य गतिविधियों या सामान्य जिंदगी में होने वाले कार्य हो, अगर वो खत्म नहीं हो तो हम वहां पर यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। तो अब हम जानते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हमने ऑलरेडी राइट, रोट, रिटन लिया है, तो इस पे लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक वाक्य लिखूं कि मैं पत्र लिखता हूं, तो आप इस वाक्य में आसानी से देख सकते हैं कि लिखने का काम समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करें, आई राइट अ लेटर, तो मैंने क्रिया का कौन सा रूप लिया, फर्स्ट फॉर्म लिया, जिसका साफ अर्थ है कि इस वाक्य में काम खत्म नहीं है, चाहे वो योजनाबद्ध तरीके से हो, चाहे वो सामान्य काम हो। अब चलते हैं दूसरे पे और तीसरे पे। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको क्रियाओं के रूप को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूं, मैंने एक पत्र लिखा। अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आई, क्योंकि काम खत्म हो गया और सामान्य सी बात है, एक पत्र लिखना एक सामान्य सी गतिविधि है। चाहे मैं लिख दूं कि मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा या मैंने एक पत्र लिखा। सो आई रोट अ लेटर। तो आप देख सकते हैं काम खत्म हो गया है और बहुत सामान्य सी बात है पत्र लिखना। चाहे मैं मैसेज लिखूं, चाहे मैं पत्र लिखूं, एक सामान्य सा काम है लिखने का काम, जो मैंने पत्र या मैसेज के रूप में कहा, तो हमने वहां पर सेकेंड फॉर्म लगा दिया। अब चलते हैं योजनाबद्ध तरीके से कार्यों के बारे में। मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। तो अब आप देख सकते हैं
कि मैंने एक पत्र लिखा और मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, तो यहां पर भी लिखने का ही काम समाप्त हो रहा है, पर आप किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री को। तो अगर आप प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखने वाले हैं तो सीधी सी बात है, किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके से या किसी न किसी स्पेशल या इंपॉर्टेंट कार्यों पर आधारित आप इस काम को करेंगे। तो ये इसको अगर हम अनुवाद करें, आई हैव रिटन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया और सामान्य से एक पत्र लिखने के लिए हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इन उदाहरण के अलावा भी मैं अब आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने वाला हूं जिससे आप पूरी तरीके से निश्चित हो जाएंगे कि क्रियाओं के इन रूपों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, खासकर क्रिया के तीसरे रूप का और दूसरे रूप का। पहला एग्जाम्पल, मैं मॉल घूमने गया और मैं शिमला घूमने गया। तो अब आप आसानी से जानते हैं कि दोनों में ही घूमने का काम खत्म हो गया है। पर हम अगर शिमला घूमने की बात करें तो हमें एक योजनाबद्ध तरीके से हम उस कार्य को करेंगे और उसे समाप्त करेंगे, जबकि मॉल घूमना एक बहुत ही आसान और सामान्य सी बात हो गई जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित है। तो अगर मैं इसी वाक्य को अनुवाद करूं, आई विजिटेड इन मॉल एंड आई हैव विजिटेड इन शिमला। तो आप देख सकते हैं कि शिमला घूमने जाने के लिए हमें योजना बनाने की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम उसके खत्म होने के बाद तीसरे फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया। जबकि सामान्य में हम मॉल घूमने की अगर बात करें तो इसके लिए हमें कोई बहुत ही खास योजना बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमने यहां पर इस्तेमाल किया कि आई विजिटेड मॉल। और अगर हम इसकी बात करें तो चाहे मैं शिमला घूमने की बात करूं और चाहे मैं मॉल घूमने की बात करूं, तो अगर इसमें काम खत्म ही नहीं है, जिस तरीके से अगर मैं बोलूं कि मैं मॉल जाता हूं या मैं मॉल घूमने जाता हूं, या इसी तरीके से अगर मैं बोलूं मैं हर साल एक नई जगह लाइक शिमला घूमने जाता हूं या अलग अलग जगहों पे घूमने जाता हूं, तो काम अगर खत्म ना ही हो तो फर्स्ट फॉर्म। आइए और जानते हैं इसके बारे में कुछ और उदाहरण। मैंने एक नई कार खरीदी है और मैंने सब्जियां खरीदी है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सब्जियां खरीदने के लिए हमें किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। सो आई परचेस्ड वेजिटेबल बट आई हैव परचेस्ड अ न्यू कार। और उदाहरण लेते हैं, मैंने घर पर एक केक बनाया और मैंने एक नया घर बनाया। आई मेड अ केक एट होम बट आई हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। इसी तरीके से एक और आखिरी वाक्य मैं आपको बताता हूं, मैंने 10 रुपए खर्च किए और मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 10 रुपए खर्च करने के लिए हमें बहुत बड़ी कोई प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही कॉमन सी बात है। जबकि हम 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करेंगे, उसके बाद ही हम ये सेंटेंस बोलेंगे। सो आई स्पेंट 10 रुपीज एंड आई हैव स्पेंट 1 लाख रुपीज। अब एक छोटा सा टेस्ट आपका ले लेते हैं, आप बस अपने दिमाग में लाइएगा कि क्या आ सकता है, बट मैं इस बार आपको 2 उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। आप आखिरी पे ना जाएं कि मैंने है बोला है, चुका है बोला है, था बोला है, वो सारी चीजें भूल जाइए। काम खत्म है, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, या मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तीनों का अर्थ है काम खत्म हो चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें कॉलेज के बारे में पता करना होगा, ठीक है, वो कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है, वहां पर पढ़ाई कैसी होती है, वो कॉलेज आपके घर से कितनी दूरी है। तो हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, वहां की फीस कैसी है, सारी चीजें। अब उसके बाद हम फॉर्म लेते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमने कॉलेज में या मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो बट ऑब्वियस है दोस्तों, आपके दिमाग में जरूर ये होगा कि वो काम योजनाबद्ध तरीके से ही खत्म है। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में अनुवाद करें, सो आई हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज, ठीक है। वही अगर हम सेकेंड फॉर्म की अगर बात करें तो बहुत कॉमन सी बात है, मैंने नाश्ता ले लिया,
तो नाश्ता लेना हमारे रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट या आई हैड ब्रेकफास्ट, क्योंकि नाश्ता करने का काम खत्म हो गया और ये बहुत सामान्य सी बात है। तो आज के इस सेशन पे आपने ये देखा कि क्रिया के 3 रूपों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगले सेशन में मैं आपको वाक्यों को किस तरीके से और किस फॉर्मूले के जरिए बनाया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में क्रिया के 3 रूपों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो हम अगला सेशन जो करेंगे फॉर्मूले पर आधारित, जिसमें छोटे से छोटे वाक्य और बड़े से बड़े वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे और ये क्रिया के 3 रूप हम फिर से वहां इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर या लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिले तो आप नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।